On day one, I will launch the largest deportation program. We'll run the biggest deportation operation this country's ever seen. Thousands of international students in Canada now face an uncertain future. Prime Minister Justin Trudeau defends the changes, stating, Canada must balance immigration with responsible integration. तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि इस टाइम पे अगर आपको कनाडा में पीआर लेना है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे बच्चों का वर्क परमिट जो है एक्सपायर हो रहा है, वो चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। This is that some students will have to have a difficult decision as to whether they leave the country or not. When people came in here and decided to be students, it wasn't a guarantee to become a permanent resident. बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने भी गवर्नमेंट ने यही जवाब दिया है कि अगर आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा में आते हो तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो पढ़ाई करना होना चाहिए। पीआर आपका लक्ष्य कभी भी नहीं था। एसओपी में भी आपने यही लिखा था कि यू विल बी गोइंग बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। सो पीआर की बात कहीं नहीं आई। अगर पीआर मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन हम उन्हीं को देंगे जो इस टाइम पे डिमांड स्ट्रीम में है, जिनकी इस टाइम पे हमको ज़रूरत है। सबको हम पीआर नहीं देने वाले हैं। जनरल कैटेगरी को बंद कर दिया है। सीईसी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है उसका स्कोर इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे है। तो ये इस टाइम पे कनाडा के हालात हैं। अब बहुत सारे लोग इस टाइम पे कनाडा से क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो आपने सुना होगा कि भाई मैक्सिको से बहुत सारे लोग इलीगली यूएस के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके रेफ्यूजी यानी कि असाइलम क्लेम करते हैं, सीख करते हैं, ठीक है। Two Central American migrants who crossed the southern frontier from Mexico on Monday. अब कनाडा का जो बॉर्डर था, कनाडा यूएसए का बॉर्डर, वहाँ पे ये प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2020 2021 में सब कुछ नॉर्मल था, इतना हाइप नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जब कनाडा में पीआर मिलना बंद हो चुका है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बढ़ रहा है। With migrants at the Canada-US border has really spiked in recent years. Consider that in 2021 it was just 916. In the last fiscal year that jumped to more than 23,000 according to the US Customs Border and Border Protection Agency. According to the union president, they're in need of up to 2,000 to 3,000 guards to deal with the volume that they have right now. Prime Minister Trudeau is preparing for two international summits this week, including the G20, where Trump's return will almost certainly be a subject with implications that extend far beyond our border. और अभी ये ऑल टाइम हाई पे जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एंड जो हमारे वहाँ पे ट्रंप सर जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने तो क्लियरली मतलब इलेक्शन लड़ने के टाइम से, जीतने से पहले ही बोल दिया था कि उनका एक बहुत बड़ा एक मेन लक्ष्य ये है, एम ये है कि वो लार्जेस्ट डिपोर्टेशन ऑर्डर देंगे यूएस की हिस्ट्री का। Day one, my administration will terminate every open border policy of the Biden administration. We will begin the largest deportation operation in American history. On day one, I will launch the largest deportation program. जिसमें जो भी लोग इस टाइम पे इलीगली यूएस के अंदर रह रहे हैं वो सबको वो डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सिस्टम तो वहाँ पे चल रहा है। अगर आप ये सब वीडियोस देखोगे तो ये वीडियो में आपको क्लियरली दिखेगा कि जो मैक्सिको, जहाँ से बहुत सारे लोग इलीगली जाते थे, बोलते हैं ना तड़ी पार करके, कूद के, अंडरग्राउंड, ओवर द ग्राउंड, तो वहाँ पे बहुत सारी पुलिस इस टाइम पे तैनात कर दी गई है। One of those exercises involves both Texas DPS and the state's National Guard, forming lines across vulnerable areas of the state's 1,200-mile border. The exercise is meant to send a message. Illegal border crossers are not going to want ISIS. अब जो नवे लोग आ रहे हैं उनको तो अभी लेना बंद ही कर दिया है, एंड जो लोग इस टाइम पे है उनको किस तरीके से वापस से यूएस से बाहर निकालना है, उसके लिए आप जरा ये वीडियो देखो। We'll run the biggest deportation operation this country's ever seen. Mr. Holman, You work for me. I'm a taxpayer. I'm a taxpayer. You work for me. इनको ये सर को, ये जो वहाँ के रिस्पेक्टेड मिनिस्टर है, उनको वो काम दिया गया है कि आप निकालो। और ये जो है जोरदार काम काज, इनकी आप स्पीच सुनोगे तो आपको लगेगा कि निकाल ही देंगे। इनको क्लियरली पूछा गया कि अगर आप मान लीजिए किसी एक बंदे को निकालना है, पर अगर उसकी फैमिली यहाँ पर है तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने बोला एक तरीके से, ठीक है, वो बंदे के साथ बाय वन गेट वन फ्री, उनकी फैमिली को भी हम निकाल देंगे, ठीक है। Is there a way to carry out mass deportation without separating families? Of course there is. Families can be deported together. अब इनको पूछा गया था कि असाइलम तो बहुत ही लीगल चीज़ है, तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगर असाइलम लीगल चीज़ है तो पोर्ट ऑफ एंट्री में है, ठीक है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बात करेंगे। Legal asylees are not charged with any crime. When you're in the country illegally, it's violation 8 United States Code 1325. Seeking asylum is legal. If you want to seek asylum, you go through the port of entry, do it the legal way. यानी कि अगर इस तरीके से, इस अंदाज से, इस कॉन्फिडेंस से अगर कोई बात कर रहा है ना दोस्तों, तो इसका मतलब वो लोग इस चीज़ के ऊपर अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं।
एंड अब बात करते हैं कनाडा और यूएसए की। तो यहाँ से यूएस से बताया जा रहा है कि कनाडा को बोला जा रहा है कि इस टाइम पे हम डिपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से कनाडा को भी थोड़ा खतरा है, क्योंकि अगर वहाँ से डिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है लोग वहाँ से माइग्रेट होकर कनाडा के अंदर आ जाए। तो इस वजह से कनाडा के बॉर्डर पे भी जो तनाव है इस टाइम पे बढ़ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे भी सिक्योरिटी वाले चाह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ कोई ना जाए, वहाँ से यहाँ कोई ना जाए, क्योंकि कनाडा से यूएस जाने वाले लोग भी स्लोली बढ़ रहे हैं। एंड जिस तरीके से इस टाइम पे कनाडा में वर्क परमिट का एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, लोगों को पीआर नहीं मिल रहा है, तो लोग इंडिया जाने की जगह सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके असाइलम सीख करें। जो भी लोग इस टाइम पे असाइलम के चक्कर में पड़ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता उनको इस चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी फाइल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो लीगल ऑप्शंस ढूंढो कि कौन सी कैटेगरी बेस्ड जॉब करके या फिर किस तरीके का वर्क करके, किस तरीके का एक्सपीरियंस ऑफिशियली गेन करके आप पीआर ले सकते हो। अगर वैसी सब चीज़ें करोगे देन इट्स पॉसिबल दैट यू कैन गेट कैनेडियन पीआर, राइट। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, क्योंकि इससे आपकी पूरी फाइल वेस्ट होने वाली है। वहाँ की गवर्नमेंट भी अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है और कनाडा की तो ऑलरेडी धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो ही रही है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में खास करके इतना ही था। जो भी इस टाइम पे कनाडा के अंदर फंसा पड़ा है, ये सोच रहा है कि उसको जॉब नहीं मिल रही या पीआर नहीं मिल रहा या फिर वर्क परमिट का एक्सटेंशन नहीं मिल रहा, तो मैं तो यही बोलूँगा कि हौसला रखो, सही डायरेक्शन पे वर्क करते रहो। एंड अगर कोई भी चीज़ सही तरीके से वर्कआउट नहीं हो रही है तो फिर लीगल रास्ते के साथ ही चलो। कुछ भी इलीगल करने का अगर सोच रहे हो तो उसको बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो। आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फ्यूचर में अगर इंडिया जाना पड़ भी सकता है तो आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, ठीक है। एकदम बिंदास जाने का, टेंशन वेंशन नहीं लेने का। बाकी तो ये यहाँ पे पॉलिटिशियन कुछ ना कुछ नए नए रूल्स बनाते रहेंगे, लेकिन एट दी एंड लॉन्गर पिक्चर, अगर आप बड़ी पिक्चर देखो, बिग पिक्चर देखो, तो उसमें तो क्लियर है कि भाई कनाडा को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ा देश है, उसको और भी अगर बड़ा बनना है, ऐसे बहुत सारी जगह है कनाडा के अंदर जिसको और ज़्यादा विकसित करना है, डेवलप करना है, देन दे डेफिनेटली नीड मोर एंड मोर पीपल। बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंशन, इलेक्शन, they just want to make everyone happy so that they can get the votes। या हमारी गलती ये है कि हम उस टाइम पे उस दौर में आके फंस चुके हैं जहाँ पे पहले बहुत इजीली बहुत लोग को पीआर इतने कम 350 के सीआर स्कोर पे दे दिया। एंड नाउ व्हेन वी वांट पीआर देन द स्कोर इज 540+, राइट। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट एंड एज वेल एज डिसअपॉइंटिंग। बट कुछ भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचो और कोई भी गलत कदम मत उठाना। आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ में है, आपकी खुशी में उनकी खुशी है। अगर आप यहाँ पे रो रहे हो, दिमाग ख़राब हो रहा है, टेंशन में हो, तो आप ध्यान रखना कि इतना सारा पैसा उन लोगों ने आपके ऊपर लगाया है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं लगाया है कि यहाँ पे आके आप अनहैप्पी बन जाओ। हैप्पी करने के लिए लगाया था, तो हैप्पी रहो, ठीक है। एंड जो होगा देखा जाएगा। सब बड़े से बड़े लोगों के लाइफ में भी डाउनफॉल आता है, ये तो कोई डाउनफॉल नहीं है, ठीक है। बस सही तरीके से दिमाग लगा के अपना काम करो। एंड आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।